हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों, वो क्या है आपका अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इससे हर साल नीट के अंदर, आईआईटी के अंदर, या तो आप कह लीजिए बोर्ड के अंदर इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आज मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है बच्चों। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। कोई भी दिक्कत होगा बच्चों तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर क्लास जरूर करूंगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते टॉपिक को। यहाँ पे लोग स्टार्ट करते बच्चों यहाँ पे नोमेनक्लेचर से बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे नोमेनक्लेचर, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर को लेकर कि इसका हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग या आप कह लीजिए बच्चों यहाँ पे कॉमन नेम, ये सब हम लोग वहां पे देख चुके हैं। कहां पे बच्चों? नोमेनक्लेचर वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जल्दी से वो चीज आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि आप रिविजन करेंगे और मैं कर पाऊंगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा बच्चों। ये आप समझते हैं इसको अच्छे से बच्चों। देखिए ध्यान से यहाँ पे, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड यहाँ पे एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे CHO ग्रुप होता है। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे CHO। कीटोन बच्चों क्या होता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बच्चों, C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH बच्चों, COH। अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे सफिक्स यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अल होगा। सफिक्स क्या होगा इसका, अल। कीटोन का ओन, ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। ये सब जानते हैं बच्चों, सब जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं अच्छे से चीज को, ठीक है बच्चों। आइए प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे बच्चों। ये ऑक्सो यहाँ पे क्या है, फॉर्माइल। यहाँ पे दो प्रीफिक्स यूज होता है, ऑक्सो या तो फॉर्माइल। यहाँ पे भी दो प्रीफिक्स यूज होता है, ऑक्सो या कीटो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन इसके लिए कुछ नियम कानून है बच्चों, आपको पता है नियम कानून है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नियम कानून लगाना पड़ेगा कि ऑक्सो कब करेंगे और फॉर्माइल कब करेंगे बच्चों। आइए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सी के बारे में। यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कार्बोक्सी होगा। क्या होगा, कार्बोक्सी, ठीक है ना। स्पेशल सफिक्स से बात करते बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बल्डिहाइड। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कार्बल्डिहाइड। बताए थे आप लोगों को, याद कीजिए। जब भी हम लोग स्पेशल सफिक्स की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे कार्ब वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, कार्ब वर्ड से स्टार्ट करते बच्चों, कार्बो, कार्ब, 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 ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो क्या हो जाए, यहाँ पे कार्बल्डिहाइड। फिर यहाँ पे क्या हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कि कीटोन का कोई भी स्पेशल सफिक्स नहीं होता है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होता है स्पेशल सफिक्स। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्पेशल सफिक्स है बच्चों, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगी चीजें बच्चों। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों इस पे मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं आपको करने के लिए बच्चों, ठीक है ना। इसको ध्यान से कीजिए और सही सही कीजिए बच्चों, और इसका आप आंसर बताइए मुझे बच्चों कि क्या होगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। आपके पास में जो क्वेश्चन आया है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन चूंकि चैप्टर आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा शुरुआत जो किया बच्चों नोमेनक्लेचर से ही किया बच्चों आपके लिए, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको बनाइए, फिर मेरे साथ इसको मैच कीजिए बच्चों, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग मेरे साथ इसको मैच कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चेन बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन। और इसके लिए क्या होता है, सफिक्स अल होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल बच्चों। यहाँ पे ई आता है लेकिन ई नहीं लिखेंगे, क्यों, ई के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ से ई को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं बच्चों, ये आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ पे आइए 1 2 3 4 और ये बच्चों 5 कार्बन का चेन है बच्चों। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन। यहां से भी ई को ड्रॉप कर देंगे बच्चों, यहाँ पे पेंटेन 2 ऑन या 2 पेंटेनॉन बच्चों लिख सकते हैं। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 2 पेंटेनॉन बच्चों। क्या लिख सकते हैं, 2 पेंटेनॉन लिख सकते हैं बच्चों। आइए हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बच्चों। क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 बच्चों। यहाँ पे 2 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। 2 पे मिथाइल।
टू पे मिथाइल और 5 कार्बन का चेन नाम हो जाएगा बच्चों पेंटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल पेंटेनोइक, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड बच्चों, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके ऊपर बच्चों, यहाँ पे बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर बच्चों। CHO लगा हुआ है बच्चों, क्या यहाँ पे हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करें क्या बच्चों? बिल्कुल करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे बच्चों। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये अल्डिहाइड है ना वो डायरेक्ट आपका रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ बच्चों स्पेशल सफिक्स यूज करने वाले हैं बच्चों। ये 1 2 3 4 और ये 5 नाम क्या होगा बच्चों यहाँ पे? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और 1 पे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड बच्चों, साइक्लोपेंटेन 1 पे कार्बल्डिहाइड। 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपका आंसर क्या होगा बच्चों? सही होगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे, बात कीजिए यहाँ पे, पता है इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों आप लोग? इसका नाम लिखेंगे बच्चों साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या लिखे बच्चों इसका नाम? बताइए जल्दी से, ईमानदारी से बताइएगा आप लोग। साइक्लोहेक्सेनॉन लिखे होंगे, साइक्लोहेक्सेन हो गया। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? ओन, ONE यूज करते हैं बच्चों, नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं उस साइड का नेमिंग के बारे में बच्चों। यहां तक आप लोग इसको मिलाइए, आंसर मैच कीजिए, फिर मैं इधर मिटा रहा हूं, फिर इधर बात करता हूं मैं। आइए बच्चों यहां बात करते हैं हम लोग। बताइए यहाँ पे COH ग्रुप भी है और CHO ग्रुप है बच्चों, COH भी और CHO दोनों। बताइए सीनियर कौन सा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग CHO यहाँ पे कैसे यूज होगा? एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। क्या होगा बच्चों? एज अ प्रीफिक्स। तो बात करते हैं हम लोग, आइए बात करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या था बच्चों? 4, बट 3 4 5, 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन जा रहा है, तो 3 के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे चूंकि CHO का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो पाया, हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर्माइल यूज करेंगे या ऑक्सो फॉर्माइल बच्चों, क्या यूज करेंगे? फॉर्माइल। अब यहां बात करते हैं 1 2 3 4 4 और ये 5 और ये भी 5 4 5 4 5 बच्चों बताइए यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले बच्चों? ऊपर या नीचे? दोनों का, दोनों में लॉन्गेस्ट चेन क्या है बच्चों? सेम है, तो हम लोग क्या लेंगे? ऊपर लेंगे 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आइए बात करते हैं। यहाँ पे 2 पे मिथाइल हो गया बच्चों यहाँ पे, लेकिन उससे पहले बच्चों क्या हो जाएगा? पे 3 पे फॉर्माइल, 3 पे फॉर्माइल, 2 पे मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। यहां बताइए बच्चों, यहाँ पे यहां बताइए 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 5 पे ऑक्सो, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो, 2 मिथाइल। अच्छा एक मिनट बच्चों, 1 2 3 4 5 है ना यहाँ पे, 2,4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। सॉरी बच्चों, 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, 5 पे ऑक्सो और पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, मैं इसलिए दिया कि कॉमन में बताना बच्चों, आपको कॉमन में बताना। जल्दी बताइए एसिड का नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। कॉमन नेम एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे? जल्दी बताइए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका नाम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे? बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड या तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका नाम बताइए जल्दी से बच्चों। यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल इथेनॉन, 1 पे फिनाइल इथेनॉन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? यहाँ पे इसका कॉमन नेम एसिटोफिनॉन बोलते हैं हम इसको, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बोलते हैं बच्चों इसको।
एसिटोफिनॉन, एसिड में 2 कार्बन ना बच्चों, देखिए 2 कार्बन है यहाँ पे, तो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। बच्चों इसका कॉमन नेम जल्दी बताइए, 3 कार्बन है, प्रोपायो बोलते हैं, प्रोपायो याद कीजिए, तो प्रोपायोफिनॉन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपायो, कॉमन नेम है बच्चों, कॉमन नेम प्रोपायोफिनॉन, प्रोपायोफिनॉन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से रिवाइज हो चुका है बच्चों। आप लोग क्या काम कीजिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना, उसका जितना भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, इंडेक्स दिया है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है ना, तीनों से आप नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है उसमें, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका यहाँ पे अगले वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ने जाते हैं क्या हम लोग बच्चों यहाँ पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, नोट जल्दी से फटाफट यहाँ पे। बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों यहाँ पे कॉमन में दिया हुआ है, 3 पार्ट में दिया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। आप जब एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले दिया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर दिया आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड दिया है, और तीसरे नंबर पे क्या दिया बच्चों यहाँ पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन दिया बच्चों यहाँ पे। तो पहले अल्डिहाइड कीटोन, फिर सिंगल सिंगल अल्डिहाइड, फिर कीटोन बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बच्चों। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे पहला मेथड बताइए बच्चों, यहाँ पे पहला जो हम बनाने जा रहे हैं, फ्रॉम व्हाट, अल्कोहल बच्चों, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है बच्चों, कैसे बनाएंगे अल्कोहल से, सुनिए ध्यान से बच्चों। जब हम लोग अल्कोहल का करते हैं ऑक्सीडेशन बच्चों, इसके बारे में मैं अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में बता चुका हूं कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में, ठीक है ना, वहां में बताया बच्चों कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड या कीटोन बच्चों, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ बात करने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करके बच्चों। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये आपका RCH2OH, दिस इज व्हाट 1 डिग्री अल्कोहल बच्चों, दिस इज व्हाट 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब करवाते हैं हम लोग यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में बच्चों, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से H और यहाँ से ये H बाहर निकलता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ H और H यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पे क्या था बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या बच्चा, क्या बना, RCH डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे आपका क्या बना बच्चों, अल्डिहाइड बना। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमें क्या लेना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लेना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, 2 डिग्री अल्कोहल बच्चों, क्या लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या ले ले बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है ना ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों। क्या होता है बताइए जल्दी से, रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। और दूसरा क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे, और दूसरा कुछ निकाल रहे हैं तो कुछ जोड़ेंगे भी ना उसमें। देखिए दादा बच्चों यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग जी भी नहीं सकते ना बच्चों, बिना ऑक्सीजन के हम लोग रह भी नहीं सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, हाइड्रोजन, जोड़ क्या रहे हैं, ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ पे निकाल क्या रहा हूं मैं, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को निकालते हैं बच्चों तो उसको बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको हम लोग डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन। तो यहां पे बताओ ये बच्चों क्या हुआ,
डिहाइड्रोजनेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया, जिसकी वजह से 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड बना। क्या बना? अल्डिहाइड बना। अब ये बच्चों ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। दिस इज व्हाट? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। दोनों केस में यहां से H और यहां से H ये बाहर निकलेगा और कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। R C डबल बॉन्ड O और R, यहां पे क्या बना बच्चों? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चों आप लोग बोले सर अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो क्या बनेगा? सर कुछ नहीं बनेगा। क्यों? जरा सोचिए, 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे H तो नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? R होगा। क्या होगा? R। जब वहां पे R होगा बच्चों तो H ही नहीं है, H नहीं है तो H कहां से निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान रखें बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल का हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन कहने मतलब क्या बच्चों? रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना? नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल। अब हाइपर हो जाए, हाईफाई हो जाए, हाई टेम्परेचर दे देंगे, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग ले लेंगे, एसिडिक मीडियम ले लेंगे, ये सब कंडीशन डाल देंगे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। ये मैं कहा बताया हूं? अल्कोहल वाले वीडियो लेक्चर में बताया हूं बच्चों मैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों? तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, RCOH और यहाँ पे R। दिस इज व्हाट बच्चों? 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है? चलिए माइल्ड हो जाए या स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों? सीधे बोल देंगे नो ऑक्सीडेशन नो रिएक्शन। अब बच्चों आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है ये? कुछ तो एग्जांपल दीजिए आप बिना एग्जांपल देके आगे बढ़ रहे हैं सर, बताइए कैसे हम समझेंगे यहाँ पे? बिल्कुल सही बात है बच्चों, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं बिना एग्जांपल दिए आगे बढ़ गया, ठीक है बच्चों? सॉरी इसके लिए बच्चों। आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ में कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों? देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको तो पता है क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का रिडक्शन करता है। तो यहाँ पे बताया कि 2 तरह के हैं यहाँ पे, कौन कौन बच्चों? एक हुआ यहाँ पे बच्चों क्या, माइल्ड, MILD, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा क्या बच्चों यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आएगा आपका? PCC। बच्चों ये मेरे चैनल का नाम है PCC, पंकज केम क्लासेस बच्चों, ठीक है ना? देखिए PCC ऑर्गेनिक में आ गया PCC। बच्चों यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पंकज केम क्लासेस नहीं होता बच्चों, क्या होता है? देखिए ध्यान से यहाँ पे पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बच्चों। अब इसमें क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्म क्या होता है इसका, केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए ध्यान से यहाँ पे नाम है पिरिडीनियम, मतलब EM लगा हुआ है, मतलब पिरिडीन होगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है पिरिडीन होगा, पिरिडीन प्लस HCl प्लस CrO3, दिस इज व्हाट? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है बच्चों? यहाँ पे पाइरीडीन प्लस HCl प्लस CrO3 बच्चों। यहाँ पे ये कैसे हुआ? N के पास में क्या है? लोन पेयर,
तो लोन पेयर यहां से H+ को गेन कर लिया तो बन गया क्या यहाँ पे पिरिडीनियम बन गया यहाँ पे बच्चों, ईएम लग गया, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आपको ध्यान रखना है पिरिडीन प्लस HCl प्लस CrO3, पिरिडीन प्लस HCl प्लस CrO3, दिस इज कॉल्ड PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बस ये आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, पहला ये हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है बच्चों। आपको इसी में आपको लिखना है नेक्स्ट, देखिए ध्यान से आप PDC, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है बच्चों। केमिकल फॉर्मूला हॉल 2 पिरिडीनियम डाइक्रोमेट Cr2O7, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बच्चों, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत। और तीसरा बच्चों, तीसरा CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मीडियम जहां पानी वाली नहीं है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम है, CrO3 पानी वाली नहीं है बच्चों यहाँ पे। यहाँ पे एनहाइड्रस मीडियम क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब CH3CO हॉल 2O, CH3CO हॉल 2O, ये क्या आपका एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड बच्चों यहाँ पे। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। बच्चों यहाँ पे पहला जो होता है स्ट्रॉन्ग के अंदर वो क्या होता है, सुनिए जानते हैं यहाँ पे K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7, इसका नाम क्या बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बच्चों। दूसरा बच्चों KMnO4, इसका भाई है बच्चों, K2Cr2O7 का भाई कौन है, KMnO4 है बच्चों, ठीक है। KMnO4 ये जो होता है ना, इसका जो भाई होता है ना बहुत बेईमान होता है बच्चों। क्यों, ये बेचारे को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में होने के लिए, और ये जो KMnO4 बच्चों वो तीनों मीडियम में है, तीनों मीडियम में है, मतलब ये बेईमान भाई है इसका। मतलब ये कि ये सारा इसका प्रॉपर्टी हड़प लिया, मतलब ये आपका एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम बच्चों, न्यूट्रल मीडियम, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और नेक्स्ट देखिए ध्यान से, मतलब यहाँ पे KMnO4H+ लिखा हो सकता है, KMnO4OH- लिखा हो सकता है, KMnO4 न्यूट्रल मतलब वाटर, और क्या वाटर। नेक्स्ट CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, इसको बोलते हैं बच्चों CrO, देखो ध्यान से, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, पानी में नहीं है, यहाँ पे क्या है CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, ध्यान रखना बच्चों। जोन्स रिएजेंट क्या होता है बच्चों, CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, CrO3 इन कॉन्क H2SO4 लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ पे। CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4 जोन्स रिएजेंट, और ये क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट है यहाँ पे बच्चों, ये हम पहले भी कर चुके हैं अल्कोहल फिनोल ईथर में, फिर से वापस यहाँ पे रिपीट करवाते बच्चों। यहाँ पे आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते बच्चों। यहाँ पे तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी तक हम यहाँ पे देख चुके हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, ठीक है बच्चों।
चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों क्या, इथेनॉल। आप लोग अच्छे से जानते हैं इथेनॉल को, जानते हैं कि नहीं जानते हैं बच्चों? बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है ना। इथेनॉल, ठीक है, ये इथेनॉल है बच्चों। और हम यहाँ पे क्या लेते हैं, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H+। ये बच्चों क्या है ना, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। एक बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ये जो इथेनॉल है बच्चों, ये क्या आपका 1 डिग्री का अल्कोहल है। क्या ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है ना। तो जो 1 डिग्री का अल्कोहल होता है बच्चों, ठीक है ना, वो सीधे कहां पहुंचता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचता है बच्चों। अगर हम लोग वहां पे क्या लेंगे, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सीधे कहां पहुंचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचेगा बच्चों। कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से यहाँ पे अच्छे समझिएगा। पहले क्या हो बच्चों, यहाँ पे HH बाहर निकला, यहाँ पे तो बताइए यहाँ पे क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O और H। क्या पहले यहाँ पे बना अल्डिहाइड। लेकिन अल्डिहाइड जो होता है बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड जो होता है ना, वो नॉर्मल कंडीशन पे आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पे क्या है, CH बॉन्ड है बच्चों, CH बॉन्ड है। तो ये फर्दर फिर ऑक्सीडाइज हो गया किसमें बच्चों, ध्यान रखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH। मतलब आपको ये अल्डिहाइड जो है ना, ये आपको नहीं मिलेगा। मैं तो आपको सिर्फ बना के दिखाया, बट यहाँ पे अल्डिहाइड नहीं मिलता। यहाँ पे सीधे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा बच्चों। दिस इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो दिक्कत ध्यान से बच्चों यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री का अल्कोहल अगर आप यहाँ पे है और K2Cr2O7 लिया हमने यहाँ पे, या कोई भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हमने बच्चों, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल सीधे कहां पहुंचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचेगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लेते हैं प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल बच्चों, यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं, 1 प्रोपेनॉल। और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, KMNO4 एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, कोई मतलब नहीं है। पहले यहाँ पे क्या बनेगा, HH बाहर निकला बच्चों यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे क्या बनेगा, अल्डिहाइड। चेक कीजिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे अल्डिहाइड, CH3CH2C डबल बॉन्ड O और H। नाम बदल देते बच्चों, यहाँ प्रोपेनॉल, प्रोपेनल नल है, नल। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ और ये कहां जाएगा बच्चों, यहाँ पे CH3CH2C डबल बॉन्ड O OH। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, आपको समझ में आया कि क्या हुआ? यहाँ पे देखे थे बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और क्या बन गया यहाँ पे, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड। अब बात करते हैं, अगर बच्चों हमें यहाँ पे लेता PCC, पंकज केम क्लास है, नहीं पंकज केम क्लास है नहीं बच्चों, क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो बताइए ये कहां पे रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, अल्डिहाइड तक रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ पे देखना से, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे पहले स्टेप में हुआ डिहाइड्रोजनेशन और दूसरे स्टेप में हुआ व्हाट मतलब यहाँ पे हुआ रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बच्चों। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं PDC और CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, ठीक है बच्चों। तो सीधे क्या करना है, कुछ नहीं, HH यहां से बाहर निकालो और यहां पे बना दो क्या, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। अरे H यहां से निकला, 2H बाहर निकला। आपको ऐसे मैं दिखाता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जान रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे यहां से ये दोनों H बाहर निकला और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड बन गया। इसको क्या बनेगा, प्रोपेनल बनेंगे बच्चों, प्रोपेनल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो ये क्या था बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना आपको, क्या अगर 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग
स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सीधे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये क्या है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बच्चों। अगर मुझे यहाँ पे अल्डिहाइडिक स्टेज पे रुकना है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, पीसीसी लेंगे, पीडीसी लेंगे, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम लेंगे, एनहाइड्रस मीडियम लेंगे बच्चों, एनहाइड्रस मीडियम, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम लेंगे बच्चों, पीसीसी लेंगे, पीडीसी लेंगे बच्चों, यही सब लेंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ चुकी है कि अल्डिहाइड बनाना है आपको, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना है, अल्डिहाइड। तो क्या लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पीसीसी, पीडीसी, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। बोलिए जल्दी से, पीसीसी, पीडीसी, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। पीसीसी मतलब पंकज केम क्लास है नहीं, क्या, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिन लेंगे वहां पे, HCl लेंगे और CrO3 लेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, फिर जाएंगे 3 डिग्री अल्कोहल पे और फिर ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, पीसीसी लेंगे, CH3 CHOH CH3 बच्चों। 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या बनाएंगे बताइए जल्दी से आप। 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे, कीटोन। ध्यान रखना है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाएंगे, कीटोन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। 2 डिग्री अल्कोहल लेना है बच्चों, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लेना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, कीटोन। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताइए। यहाँ से H और यहाँ भी H तो है बच्चों, दोनों H बाहर निकल गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे यहाँ से ये दोनों H बाहर निकाल दिया बच्चों, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों, यहां से दोनों H बाहर निकाल दिया बच्चों, क्या बन जाएगा जल्दी बताइए, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यहां से H और यहां भी बच्चों H है, देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 डिग्री है, यहां से H बाहर निकाल दिया, क्या बन गया बच्चों, कीटोन। कीटोन बन गया बच्चों, यहाँ पे कीटोन, कीटोन बन गया। इसका नाम बताएंगे आप, साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन बच्चों। इसका नाम एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन। इसका नाम 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो दिक्कत यहां तक, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो साइक्लोहेक्साइल 1 पे हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल इथेनॉन, इथेनॉन बच्चों। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, विथ मेटल के साथ में भी होता है क्या, ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है विथ मेटल। कौन सा मेटल बच्चों, यहाँ पे कॉपर या तो Ag। ये आप आंसर बुक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ कॉपर या तो सिल्वर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो मेनली दिया है रिएक्शन आपका, कॉपर एट 573 केल्विन या 573 केल्विन को ऐसा भी लिखता है कभी कभी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ध्यान रखना है, कॉपर 573 केल्विन। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन लिखा हुआ है आंसर बुक के अंदर, बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि जब हम लोग यहाँ पे हीटेड कॉपर के ऊपर, ठीक है ना, जब अल्कोहल के वेपर को पास करते हैं तो वहां पे क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन जैसा हो जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है बच्चों यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का, किसका, 1 डिग्री अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बच्चों, इथेनॉल लेता हूं मैं यहाँ पे, इथेनॉल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इथेनॉल, ठीक, और यहाँ पे लिख दिया कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल था, कुछ नहीं करना, यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, अल्डिहाइड।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या बना, अल्डिहाइड। अगर बात करते हैं यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, यहां भी सिंपल था, क्या होगा, डिहाइड्रोजेनेशन, डिहाइड्रोजेनेशन होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहां से बाहर निकलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, RCHOH और CH3, कॉपर 573 केल्विन। कुछ नहीं करना बच्चों, बस 2H को बाहर निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3, कीटोन बन गया बच्चों यहाँ पे। यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन। बच्चों एक मैं बताऊंगा पर ट्विस्ट यहाँ पे क्या है बच्चों, कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल, पता है क्या होता है उसमें, क्या होता है पता है आपको, नहीं ना, मैं बताऊं क्या होता है बच्चों, वहां पे डिहाइड्रेशन इसमें होता है बच्चों। क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ वाटर। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। जबकि KMnO4 K2Cr7 में या PCC PDC कुछ भी ले लीजिए, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसमें, 3 डिग्री अल्कोहल है बच्चों। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे इस दोनों में क्या हो बच्चों, यहाँ पे डिहाइड्रोजेनेशन हो बच्चों, यहाँ पे डिहाइड्रोजेनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब मैं बताता हूं आपको 3 डिग्री अल्कोहल में बेसिकली होता क्या है बच्चों, इसको नोट कीजिए फटाफट आप लोग। बच्चों अब देखो तो अंतर बच्चों, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 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 OH, और यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों क्या, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा और साधारण। बच्चों यहाँ पे आपको बताना है, नहीं आपको नहीं बताना बच्चों, मुझे बताना है। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है बच्चों, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल में, 3 डिग्री अल्कोहल में बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल में बच्चों बहुत बड़ा ट्विस्ट है। किसके अंदर, कॉपर के अंदर, कॉपर के अंदर ट्विस्ट है यहाँ पे बच्चों। यहां से क्या करना है बच्चों आपको, यहां से OH और यहां से H को बाहर निकाल लीजिए, वाटर को बाहर निकाल दीजिए, माइनस का वाटर, मतलब यहां पे क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर होता है बच्चों। तो यहां से OH, यहां से H बाहर निकला, बताइए यहाँ पे क्या होता है बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए ना थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक। तो बताइए यहां से वाटर बन के बाहर निकल गया, ठीक, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया, CH3, ऊपर में CH3, और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ चुका है। देखे जानते हैं यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे सेडजफ अल्कीन, सेडजफ अल्कीन। ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर के साथ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है बच्चों। ठीक है ना, प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, यहाँ पे अल्कीन सीधे बन गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बताइए बनाना क्या आपको, सेडजेफ अल्कीन। सेडजेफ जानते हैं ना, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन, क्या बोलते हैं हम लोग, सेडजेफ अल्कीन। मोर अल्काइलेटेड मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड में ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप होना चाहिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से तो OH हो गया, यहां से OH हो गया, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये बीटा 1, ये बीटा 1, ये बीटा 2 कर दिया। तो ये दोनों के दोनों सेम है, क्या है, सेम है। ये क्या है बच्चों यहाँ पे, डिफरेंट, ये इथाइल लगा हुआ है यहाँ पे, ये डिफरेंट है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ से OH और यहाँ से H को बाहर निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सेडजेफ क्या होगा, मेजर। क्यों, जरा सोचिए, यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पे यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से H बाहर निकला, तो यहाँ पे C के बीच में क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 और यहाँ पे इस CC के बीच में डबल बॉन्ड, इसको ऐसे लिखता हूँ, डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे देखिए H बचा ना, एक H बाहर निकल चुका बच्चों यहाँ पे, और इसके साथ में क्या, CH3।
ये, और साथ बच्चों एक और बन सकता है क्या, बीटा वन निकाल दीजिए यहाँ पे, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 बच्चों। बताइए किसके पास में नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा है, किसके पास में नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है, आप चेक कीजिए जरा यहाँ पे, या किसके पास में अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, यहाँ से 1 2 और ये 3 है, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 और ये 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे है, 2 अल्काइल ग्रुप बच्चों, और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है बच्चों, 3 अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा है, 3 3 6 3 9 अल्फा एच बच्चों यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे कितने हैं, 3 2 5 अल्फा एच है बच्चों, 5 अल्फा एच है। तो बताइए ये वाला क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मेजर, दिस इज व्हाट मेजर एंड दिस इज व्हाट माइनर, माइनर, मेजर माइनर बच्चों, समझ में आया आपको यहाँ तक। तो बच्चों फ्रॉम अल्कोहल ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं अल्डिहाइड और कीटोन, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। अगर आप लोग अभी तक मेरा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए एक बार, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से चीजें समझ में आए बच्चों। क्योंकि बच्चों मैं आपको बताऊं चीज क्या, ये मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में बता चुका हूं, ठीक है बच्चों, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी एक बार जाके उसको देख सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।